बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिदायत अली ख़ान और आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। नाज़रीन, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका, आपने अपना कीमती टाइम मेरी वीडियो के लिए निकाला। इंडिया में इसराइली एम्बेसी के करीब उस वक्त धमाका हुआ जब वो अपने 29वां सालगिरह मना रहे थे कि उनके ताल्लुकात को 29 साल हो गए थे। और ये धमाका किसने करवाया, क्यों करवाया, इसकी मैं अंदरूनी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम इस तरह की मालूमात आप तक आसानी से पहुँचा सकें। अब इंडिया के रेड जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट होती है, सख्त सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे धमाका, और ऐसा धमाका जिसमें कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। 9/11 को आज 20 साल हो गए हैं और उस पर अभी भी बहस चल रही है कि यार सुपर पावर, उसको पहले नहीं पता था कि वहाँ पे उस पर अटैक हो रहा है। तो कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि जो ममालिक होते हैं अपने मफादात के लिए अपने सरबराह को मरवा देते हैं, अपने मुल्क के अंदर ऐसी दहशतगर्दी करवाते हैं जिससे कुछ मफादात उनको होते हैं। तो इंडिया भी इसी तरह उसने ये इस तरह का धमाका करवाया कि जिसके अंदर कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ। और दुनिया इसराइली, अच्छा आपको बता दूं कि इसराइली एम्बेसी के करीब क्यों ये धमाका करवाया गया, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका का सुपर पावर का राइट हैंड है। और अब इसराइल जो है एक दुनिया के अंदर मशहूर मुल्क है, वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है। और मोदी भी यही चाहता था कि इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करे और हमारा जो अंदरूनी दूसरा किसानों का एहतजाज चल रहा है उसे हम नज़र हटा सकें। अब ये देखें, अब ये चाह रहा था मोदी, ये चाह रहा था कि इसका जो मलबा है पाकिस्तान चीन पर डाला जाए और दुनिया से उन पर पाबंदियाँ लगवाई जाएं। लेकिन उससे दूसरी बात है कि फिर सबूत भी देने पड़ेंगे। जिस तरह पुलवामा में इसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगा दिया लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं थे। तो अब वो इस सोच में है कि इसका किसके ऊपर मुद्दा डाला जाए। तो मोदी 7 सालों से इंडिया पर काबिज़ है और उसने कोई भी वहाँ पर डेवलपमेंट के काम नहीं करवाए। और उनके जो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री भी वो भी नीचे आ रही है, उनकी बरामदात जो है वो कम हो रही है, दरामदात बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ से अवाम की नज़र हटाने के लिए वो कोई ना कोई इस तरह का इंसिडेंट करवाता रहता है ताकि अवाम जो है अंदरूनी मसाइल से उनकी तवज्जो हटाई जा सके। तो मोदी ने पिछले इलेक्शन से पहले अपने 40 फौजियों को वहाँ पे मरवा दिया कि इलेक्शन की जो कैंपेन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाए और जो इलेक्शन है वो आसानी से जीता जा सके। लेकिन जिस तरह के मोदी चाहता था कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा और पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, तो इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और मोदी जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।